ये देखिए एकदम मलाईदार, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर वाली, एकदम रबड़ी की तरह गाढ़ी-गाढ़ी चावल की खीर। तो जिसके लिए ना ही तो आपको बहुत देर तक दूध को चलाना है और ना ही हम इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करेंगे। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस न्यू ईयर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। तो अगर आप भी वही पुरानी चावल की खीर खा खा कर बोर हो गए हों, तो इस बार आप इस कैरेमल खीर को ज़रूर ट्राई करिए। इसका जो फ्लेवर होता है वो एकदम काफ़ी अलग होता है, बिल्कुल सौंधा-सौंधा फ्लेवर आता है इसमें, और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो घंटों की खीर आज हम मिनटों में बनाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिंग शुकिंग विद काजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप से थोड़े से कम चावल लिए हैं। ये जो मोटे वाले चावल आते हैं छोटे से, आपको वो चावल लेने हैं। तो ये चावल जो है वो बहुत जल्दी खीर में घुट जाते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो बहुत ही कम टाइम में आपकी खीर बन जाती है। तो इसको हमें आधा घंटा पहले भिगो कर रखना है। तो यहाँ पर मैंने चावलों को पहले से ही 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धोकर और आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। तो अब इस तरीके से हम चावलों को थोड़ा सा मैश करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप भी चावल मैश करके लेते हैं तो आपकी जो खीर है वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो आपको इसको आधे घंटे पहले भिगो कर रखना है, तो जिससे जो खीर है वो आपकी कम टाइम में बनकर रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और चावलों को भी अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। तो अब यहाँ पर आपको एक हैवी बॉटम की कढ़ाई लेनी है, जिसमें हम 1.5 लीटर दूध ऐड करेंगे। तो इस खीर को बनाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको फुल फैट मिल्क की ज़रूरत है। जैसा दूध हो आप वैसा यहाँ पर ले सकते हैं। और अब इसको हम हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से बॉईल करेंगे। जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता है तब तक हमें आगे का प्रोसेस नहीं करना है। तो हम दूध को अच्छे तरीके से उबालेंगे। तो आपको बीच बीच में दूध को चलाते रहना है ताकि ये बेस पे ना लगे। तो जब तक दूध उबल रहा है तब तक हम यहाँ पे आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में 1 बड़ा चम्मच देसी घी लिया है। तो जब घी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए तब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच काली वाली किशमिश ली है। आप यहाँ पर जो पीली वाली किशमिश आती है वो भी ले सकते हैं। अब इसमें हम 3 बड़े चम्मच काजू ऐड करेंगे। तो काजू को मैंने बड़े पीसेस में कट करके लिया है। अब इसमें हम 1 से 2 बड़े चम्मच पिस्ता ऐड करेंगे और 1 बड़े चम्मच ये कद्दू के जो बीज आते हैं हरे वाले वो लेंगे। और यहाँ पे 3 बड़े चम्मच बादाम को कट करके लिया है। आप यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको खीर को थोड़ा लंबे टाइम के लिए रखना है तो आप इसमें किशमिश का यूज़ ना करें। किशमिश के यूज़ करने से खीर जल्दी ख़राब होती है। तो इसको हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। तो इसको रोस्ट करने से खीर में जो इसका क्रंचीनेस आता है उससे और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए हैं। तो इसको हम किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपको खीर में नारियल पसंद है तो आप यहाँ पर नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट होके बिल्कुल तैयार है। तो आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर खीर को बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए दूध में भी उबाल आ गया है। तो जब दूध में उबाल आ जाए तब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और जो हमने चावल को मैश करके रखा था वो हम इस टाइम पे ऐड करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर जितनी भी साइडों में मलाई लग रही है वो सब आपको निकाल के बीच में कर देनी है। तो अब जो हमने चावलों को मैश करके रखा था उनको हम दूध में ऐड कर देंगे। और इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और अब हमें अपने गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। तो मीडियम फ्लेम पर कम से कम हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक ये चावल थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो आपको इसको बीच बीच में चलाते रहना है और जितनी भी साइड की मलाई होती है वो सारी आपको निकाल के बीच में कर देनी है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी आसान सी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए जो दूध है वो भी हल्के हल्के थिक होना शुरू हो गया है। तो मीडियम फ्लेम पर लगभग हम 10 से 15 मिनट के लिए दूध को इसी तरीके से गाढ़ा करेंगे। तो आज जो हम खीर बना रहे हैं ना ही तो इसमें किसी भी तरीके का मिल्क मेड का यूज़ किया गया है, ना ही मिल्क पाउडर का, और ना ही यहाँ पर हमने कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है। तो बिना किसी तरीके से आज हम बहुत ही आसान से बिल्कुल सिंपल वे में इसको कैसे गाढ़ा करेंगे वो सीक्रेट हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से हमें बीच बीच में इसको चलाते रहना है। और अब हम चावलों को भी चेक कर लेते हैं कि चावल जो हमारे हैं वो गले हैं या नहीं।
तो इस तरीके से आपको मैश करके देखना है। तो जो चावल है वो अच्छी तरीके से गल गए हैं, लेकिन अभी जो खीर है वो पूरी तरीके से नहीं बनी है। चावल और दूध काफ़ी अलग है। तो अब जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो सीक्रेट है, वो देख लेते हैं। तो जब चावल हल्का सा गल जाए तब आपको कम से कम 2 चम्मच एक बाउल में खीर को ट्रांसफ़र कर लेना है। तो यही वो तरीका है जिससे आपकी घंटों में बनने वाली खीर केवल मिनटों में तैयार हो जाएगी। तो इसको हमें बिल्कुल ठंडा करके इसका हमें एकदम बारीक पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। तो दूध जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो अब जो हमने यहाँ पर खीर का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। यही वो तरीका है जिसमें आपकी जो खीर है वो बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। तो जैसे ही हम इस पेस्ट को डालेंगे वैसे ही कम से कम आप 5-10 मिनट में देखेंगे जो खीर की थिकनेस है वो कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये खीर बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल अलग फ्लेवर होता है इसका। तो आप भी इस सीक्रेट को ज़रूर यूज़ करिए। तो केवल 15 से 20 मिनट में आप ये खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हल्के हल्के जो खीर है वो गाढ़ी होने लगी है। तो इसको आपको बीच बीच में चलाते रहना है। तो जब तक हमारी खीर गाढ़ी हो रही है तब तक हम इसके लिए कैरेमल तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में आधा कप चीनी ऐड करी है। तो अगर आप ज़्यादा मीठी पसंद करते हैं तो आप 2 से 3 चम्मच चीनी और ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम कम से कम 4 बड़े चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसका हम कैरेमल बनाएंगे। तो कैरेमल बनाने के लिए आपको अपने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम चीनी को अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप खीर बनाते हैं तो आपकी जो खीर का फ्लेवर है वो काफ़ी सौंधा सौंधा आता है। तो देखिए चीनी जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है, हमारा कैरेमल बन के रेडी है। तो अब इसमें क्रिस्टल ना पड़े तो उसके लिए यहाँ पर हम आधा कप पानी ऐड करेंगे। तो जो आपको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर डालना है, हमें एक साथ पानी नहीं डालना है। तो इस टाइम पे या तो आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दें या फिर आप बिल्कुल इसको लो कर दें और इस तरीके से हम इसको लगातार चलाएंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना पड़े। तो यहाँ पर हमारा कैरेमल सिरप बनके बिल्कुल तैयार है। तो इसको डालते ही आप देखेंगे कि आपकी जो खीर का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, एकदम बादामी कलर की हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे आपने दूध को कितनी देर तक उबाला है और कितनी देर तक आपने इसको गाढ़ा करा है। तो यहाँ पर दूध भी अच्छी तरीके से गाढ़ा हो गया है। तो इसकी सारी साइडों की मलाई को हम रिमूव कर देंगे। तो अब जो हमने कैरेमल सिरप बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो एकदम से कितना चेंज हो गया है, एकदम बहुत ही बढ़िया सा इसमें कलर आ गया है। तो इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। तो इसको हम 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे ताकि जितनी भी मलाई है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर दूध और मलाई सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। आप इस स्पैचुला को पीछे से देख सकते हैं कि इसमें कितने अच्छे से कोटिंग हो रही है। तो जो खीर है वो काफ़ी थिक हो गई है। तो अब यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच चिरौंजी ली हैं जो मेरे पास पहले ही रोस्ट करी हुई रखी थी। तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको केवल अब हम 5 मिनट के लिए और कुक करेंगे ताकि ये थोड़ी सी और ज़्यादा थिक हो जाए। तो है ना, केवल आप 15 से 20 मिनट में इस खीर को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितनी ये गाढ़ी हो गई है और इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आया है। तो अब इसमें हम फ्लेवर के लिए इलायची डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश इलायचियों को दरदरा कूट के लिया है। आप यहाँ पर इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस न्यू ईयर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, सबको बहुत पसंद आएगी। नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही आपको इसको बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देखिए इसमें कितने बढ़िया से मलाई पड़ी है। तो अब हमारी जो खीर है वो पूरी तरीके से बन के रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ठंडी होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अगर आपको गर्मा गर्म खीर पसंद है तो आप इसी टाइम पे इसको सर्व करिए। लेकिन अगर आपको ठंडी खीर पसंद है तो आप इसको 1 से 2 घंटे के बाद भी सर्व कर सकते हैं। अब इसकी हम गार्निशिंग करेंगे थोड़े ड्राई फ्रूट से, जिससे इसका लुक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारी बहुत आसान तरीके से झटपट बनने वाली कैरेमल खीर बनके बिल्कुल रेडी है। तो आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर बना कर देखें, आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आप भी वही पुरानी खीर नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप एक बार नया फ्लेवर ज़रूर ट्राई करिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी आसान सी रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।